Assalamualaikum student. We were doing the topic that is back cross and test cross. So what is back cross and what is test cross? You can see here back cross and test cross. अब back cross क्या होता है स्टूडेंट? मेंडल्स ने जो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और यूजुअली ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ इस सिंपल 1:1 रेशियो। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है, तो इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब क्या है, जरा हम लोग स्टडी करेंगे कि बैक क्रॉस क्या होता है। अब पहले हम बैक क्रॉस पढ़ेंगे। व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस में हमको प्योर पेरेंट्स लेना है, जैसे हम लेते हैं, जैसे टॉल इसके साथ हमने क्रॉस किया डॉफ के साथ। टॉल को हम लोग कैसे लेते हैं? कैपिटल टी और डॉफ को क्या लेते हैं? स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पेरेंट्स है। गैमेट्स बनाइए आप लोग, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आइदर ये भी ले सकते हो, क्योंकि कन्वीनियंट सेम रेशियो मिलेगा, तो कंफ्यूजन क्यों हम करने का, इस वजह से हम एक लेते हैं हाइब्रिड, मतलब हैप्लॉइड लेते हैं। अब इनको फ्यूजन करवा दो, इनका फ्यूजन करेंगे तो क्या मिलेगा? F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको मालूम है कैपिटल टी स्मॉल टी क्या देगा? इट विल गिव राइज टू टॉल प्लांट। अब जो F1 मिला है, यूजुअली हम क्या करते थे कि F1 को क्रॉस करवाते थे F1 से, इसका मतलब सेल्फिंग करवाते थे F2 के लिए। मतलब अभी F1 मिला, F1 का फुल फॉर्म क्या है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं? सेल्फिंग करते हैं, इनब्रीडिंग करते हैं और F2 ऑब्टेन करते हैं। लेकिन बैक क्रॉस में आपको ऐसा नहीं करना है। बैक क्रॉस में आपको क्या मिला है? जो F1 यू हैव ऑब्टेन, जो F1 आपको मिला है उसको आप वन ऑफ द पेरेंट से क्रॉस करवाना है। जैसे कि F1 क्या मिला आपको? कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको क्या करना है? कैपिटल टी कैपिटल से क्रॉस करेंगे, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से करना है। क्या देख रहे हैं आप? F1 ये जो है वापस से ये आइदर इससे क्रॉस कर रहा है या फिर इससे क्रॉस कर रहा है अगेन। तो F1 जो होता है, the F1 which you have obtained from the cross is cross again with the one of the parents from where it is been derived, जहां से वो उसको डिराइव किया गया, ये डिराइव वहीं से किया गया था। तो F1 हाइब्रिड, जो F1 हाइब्रिड है, ये F1 हाइब्रिड है बेटा, ये F1 हाइब्रिड को आपने क्रॉस बैक किया, किससे? आइदर विद डोमिनेंट से किया या फिर रेसेसिव से किया, क्योंकि दोनों आप पीछे से ही क्रॉस कर रहे हैं, वन ऑफ द पेरेंट से कर रहे हो, दोनों से एक साथ नहीं करना। कभी भी आइदर कैपिटल टी जो हाइब्रिड F1 मिला है उसको आपने किससे क्रॉस किया? आइदर विद द डोमिनेंट पेरेंट, ये बैक क्रॉस है, या फिर किससे किया? विद द हेल्प ऑफ रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, ऐसे को बोलेंगे बैक क्रॉस। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बैक क्रॉस जो है, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल गो फॉर द टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस, व्हेन the F1 hybrid which is obtained by the cross is again cross back with one of the parents from where it is been derived, it is known as back cross. Understood? तो देखो मैंने लिखा है F1 को हमने क्या किया? सेल्फिंग नहीं किया। यूजुअली हम क्या करते थे? F1 को निकालने के F1 के बाद F2 निकाल देते थे। तो हमने क्या किया? F1 को जो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, किसको क्रॉस किया? आइदर विद डोमिनेंट पेरेंट्स या विद रेसेसिव पेरेंट, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अंडरस्टूड और नॉट? चलो अब बैक क्रॉस देखेंगे हम लोग। सॉरी, दिस इज फॉर बैक क्रॉस। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? एज वी नो स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस ही है, लेकिन इसमें सुनो मेरी बात, टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस कैसे है? क्योंकि हम वापस से इसको क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अभी देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस हमने समझ लिया। टेस्ट क्रॉस में वापस से F1 लेंगे। F1 क्या था जरा बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 था। इसको मैं क्रॉस करूंगा
रेसेसिव पेरेंट से। रेसेसिव पेरेंट से मैं क्रॉस करूंगा तो ये टेस्ट क्रॉस है। अगर मैं डोमिनेंट मतलब पीछे ही जा रहा हूं, पीछे ही जा रहा हूं मैं क्रॉस, लेकिन अब मैं इससे नहीं कर रहा, डोमिनेंट कैरेक्टर से क्रॉस नहीं होता है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर से क्रॉस होगा वो बैक क्रॉस है, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस ये होता है कि जो F1 मिला है कैपिटल T स्मॉल t, उसको आप रेसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करोगे। जब आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करोगे तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। हालांकि ये भी एक बैक क्रॉस है क्योंकि पीछे से क्रॉस हो रहा है, यू कैन सी अगेन इट इज गोइंग बिहाइंड, और पेरेंट से क्रॉस कर रहा है तो ये बैक क्रॉस है। तो आप ऐसा बोल सकते हो a test cross can be a back cross but back cross is not necessarily a test cross, क्योंकि बैक क्रॉस के लिए दोनों है। F1 जो हाइब्रिड मिला था उसको डोमिनेंट से भी कर सकते हो, रेसेसिव से भी कर सकते हो, ये एक बैक क्रॉस है। लेकिन टेस्ट क्रॉस जो होता है, जो हाइब्रिड F1 में मिला है, उसको आप रेसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करना है। वन ऑफ द पेरेंट्स कौन सा था? रेसेसिव था, उसी से आप क्रॉस करोगे तो ही वो टेस्ट क्रॉस है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं डोमिनेंट से करके देखता हूं तो वो बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस नहीं। तो आप बैक क्रॉस कैन बी ए टेस्ट क्रॉस बट टेस्ट क्रॉस इज नॉट नेसेसरी अ बैक क्रॉस। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रेसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करता है। अब अगर हम लोग इसका मोनोहाइब्रिड रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक क्रॉस से और टेस्ट क्रॉस में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टेस्ट क्रॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज गॉट सिग्निफिकेंस, इट हैज गॉट इंपॉर्टेंस, इट इज वेरी पॉपुलर अमंग द प्लांट ब्रीडर्स, क्योंकि प्लांट ब्रीडर्स अक्सर ये टेस्ट क्रॉस को इस्तेमाल करते हैं टू नो द अननोन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टॉल उनको मिला, अब उनको मालूम नहीं है कि टॉल प्योर है कि हाइब्रिड टॉल है, तो दे विल नॉट वेट फॉर अप टिल 3 जनरेशन विद इन अ सिंगल क्रॉस इन द टेस्ट क्रॉस। एक टेस्ट क्रॉस सिर्फ करवाएंगे, दे विल कम टू नो वेदर इट इज ए प्योर और ए हाइब्रिड वन। आई विल शो इट। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से यह बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो टेस्ट क्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। बैक क्रॉस कभी नहीं पूछा गया, मोस्टली इट इज आस्क्ड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कई बार पूछा गया, दो मार्क्स का बोर्ड के पेपर में। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब मैं एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले लेता हूं, यहां लेते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो ये समझ में आ गया ना, थोड़ा सा वो चाहिए जगह, इस वजह से मैं इसको रब कर देता हूं। तो मैं इधर लिख देता हूं टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस क्या है आप बताइए। जो F1 मिला था, क्या मिला था? कैपिटल T स्मॉल t, ये मिला था आपको। इससे क्रॉस किया आपने स्मॉल t स्मॉल t, इसका मतलब रेसेसिव पेरेंट से, और जब रेसेसिव पेरेंट से आपने क्रॉस किया तो इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। अब इसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है हमें और इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं वो भी हमें देखना है। चलो अब ये बुक में तुम्हारे जो न्यू सिलेबस दिया है उसमें इसका एक एग्जांपल दिया है कि टू नो द अननोन जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप, अननोन जीनोटाइप हमको ढूंढना है। कि हमको नहीं मालूम है कि टॉल प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है। चलो हमने टॉल तो कई बार ले लिया, क्यों ना हम एक फ्लावर दूसरा थोड़ा सा ऑब्टेन करें और येलो है व्हाइट है। जैसे एक रेड फ्लावर है और एक व्हाइट फ्लावर। तो रेड जो है ये रेड है और व्हाइट के लिए ये रहेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, रेड डोमिनेंट कैरेक्टर्स है और व्हाइट जो है वो रेसेसिव है। अगर दोनों का क्रॉस होगा बेटा, अगर दोनों का क्रॉस होता है तो आपको F1 जनरेशन में देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग रेड ओनली, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, किसने कहा था बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने बताया था? मेंडल्स ने। तो मेंडल्स ने बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है? हमें अक्सर मिलता है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अननोन जीनोटाइप अभी हमें देखना है। तो अब एक और बताओ, रेड फ्लावर को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैपिटल R स्मॉल r? यस, ये भी रेड है, क्योंकि हमें मालूम है कि रेड फ्लावर जो होता है आइदर प्योर होगा या फिर हाइब्रिड होगा, लेकिन दोनों रेड देंगे। और व्हाइट जो होगा हमेशा वो रेसेसिव ट्रेट को ही कैरी करेगा। तो अगर हमको अननोन जीनोटाइप, जैसा कि हमें फ्लावर मिला, किसी ने हमको फ्लावर दिया कि नाउ टेल मी
कि ये प्योर है कि हाइब्रिड है। रेड है तो रेड में आपको नहीं देखा, ये भी रेड है और ये भी रेड है, लेकिन हमको पता नहीं कि इसके अंदर ये प्योर रेड है, मतलब उसका जीनोटाइप अननोन जीनोटाइप है। तो अब हम लोग को क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करने का। मेंडल्स ने कैसे किया, प्योर वैरायटी ऑब्टेन अप टिल 3 जनरेशन, कंसेक्यूटिव 3 जनरेशन तक उसने वो सीड कलेक्ट किया टॉल का और सो किया। 3 जनरेशन तक कंटिन्यूएशन उसको टॉल मिला तो उसमें प्योर। तो इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो जो प्लांट उन्होंने इस्तेमाल किया था उनका लाइफ स्पैन कितना था, वो प्लांट का पी प्लांट का 3 मंथ का था। तो विद इन ए ईयर यू कैन गेट 3 जनरेशन। तो 3 जनरेशन के बाद ही पता चलता था प्योर है कि नहीं। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको रेड फ्लावर मिला है ये मालूम करने के लिए कि वो प्योर है कि हाइब्रिड है, उसको एक सिंपल सा टेस्ट क्रॉस करा देंगे। विद इन वन टेस्ट क्रॉस, एक सिंगल टेस्ट क्रॉस से हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, प्योर है कि हाइब्रिड है। चलो स्टार्ट करिए बेटा। कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। देखो ना, आपने आइटम कैसे टेस्ट क्रॉस को क्या कराना है, कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर। ये क्या है बेटा, रेसिस्टिव पेरेंट। हमको ये मिला है, जैसे अभी हमको मालूम करना है कि कैपिटल है क्या, या फिर कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर। अब आप बोलोगे सर हमने कभी भी हाइब्रिड से स्टार्ट किया, हाइब्रिड से स्टार्ट किया, सही बात है, वो टेस्ट को समझाने के लिए किया। लेकिन अगर तुमको अननोन जीनोटाइप है, हमको नहीं मालूम कि वो प्योर है कि हाइब्रिड है, तो भी आपने एक को कंसीडर करना है प्योर और एक को कंसीडर करना है हाइब्रिड और क्रॉस करवाना है, तभी आपको टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट मिलेगा। तो अभी मैंने दिया कैपिटल आर मेल एंड फीमेल, और यहाँ पे ये मैंने ये लिया, फर्स्ट ये दूंगा और सेकंड ये तो कॉमन है, ओके। और एक स्मॉल आर ये, ठीक है। तो ये ठीक है, ये भी राइट था, ओके। और दूसरा क्या लूंगा, कैपिटल आर स्मॉल आर लूंगा, और क्या लूंगा, स्मॉल आर वापस से मेल एंड फीमेल, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको लेना है। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग है कि कैपिटल आर यहाँ गया, स्मॉल आर यहाँ गया, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। आपको रेशियो वैसे ही मिलेगा जैसा मुझे भी मिलेगा। ये देखो कैपिटल आर, आप समझिए मीनिंग क्या है, अननोन जीनोटाइप हमको मालूम करना है। हमको नहीं मालूम कि हमारा जो रेड फ्लावर है, जो 2 फ्लावर दिए गए थे हमें, तो उसमें उन लोग ने बोला एक प्योर एक हाइब्रिड है, आपको मालूम करना है। तो कौन सा प्योर है कौन सा हाइब्रिड है हमको कैसे पता चलेगा, 3 जनरेशन तक नहीं रुकना है, मेंडल्स की तरह 1 साल नहीं रुकना है। विद इन वन क्रॉस, सिंगल क्रॉस अपने को पता चल जाएगा कि प्योर है कि हाइब्रिड है। तो हमने देखो रेड फ्लावर को क्या किया, आइदर रेड फ्लावर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसके अलावा रेड फ्लावर नहीं हो सकता। और व्हाइट फ्लावर का हमको मालूम है वो रेसिसिव ट्रेट है, तो उसमें स्मॉल आर ही होगा। चलो क्रॉस करवाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, सब एक जैसे। इसका मतलब ऑल सेम, मतलब पूरा होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगस मिला। होमोजाइगस मतलब क्या, ऑल सेम, मतलब कौन सा सेम, ऑल रेड, ये रेड मिली है ना। अब यहां देखो, यहां पे हमें क्या मिला, ऑल रेड। तो अब इससे जीनोटाइप क्या पता चला, हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब सुनो कैसे पता चलेगा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन यहां तो जब करोगे तो पता चलेगा। यहां रेशियो अलग मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो बताओ रेशियो क्या मिलेगा, रेड कितने मिले आपको, 1 और 1 2 रेड मिले। वाई कितने मिले, 2 मिले, 1:1, ठीक है। जब कभी भी क्रॉस का रेशियो 1:1 मिलता है, जब कभी भी टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 मिलता है, तो उसका जीनोटाइप, ये उन लोग ने स्टडी किया है कि जब कभी भी टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना मिलेगा, 50-50% मिलेगा। 1:1 मतलब 50% रेड मिलेगा और 50% व्हाइट मिलेगा, तो उसका जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड है। और जब कभी भी टेस्ट क्रॉस का रेशियो
एक ही जैसा मिलेगा, बिल्कुल सेम। देखो सभी रेड मिले, कोई रेशियो है इसमें? नहीं। ऑल फोर आर रेड, रेड 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 रेड, ऑल फोर आर रेड। कितने कितने हैं? चारों रेड हैं, कोई रेशियो नहीं। तो वो टाइम हमको क्या कंक्लूड करना पड़ेगा कि उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है? हाइब्रिड है। और जब कभी भी रेशियो जो सॉरी हाइब्रिड नहीं हो गया, सॉरी जीनोटाइप क्या होगा इसका? जीनोटाइप क्या है? आपको लिया मैंने प्योर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक, आप करेक्शन कर देना कि जब कभी भी रेशियो एक ही जैसा मिलेगा, होमोजाइगस मिलेगा, ऑल आर सेम, देखो ऑल सेम, ऑल रेड, तो वो टाइम हमको क्या कंक्लूड करना है कि जो इसका जीनोटाइप है वो क्या है? प्योर है। इसका मतलब वो हाइब्रिड नहीं है। और जब कभी भी हम टेस्ट क्रॉस में रेशियो हमारा, ये भी टेस्ट क्रॉस है, ये भी टेस्ट क्रॉस है, तो जब टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या आ रहा है आपका? एक ही आ रहा है, ऑल प्योर, मतलब ऑल सेम, जैसे ऑल रेड आ रहा है तो उसको प्योर, जीनोटाइप इसका प्योर है। और जब कभी भी उसका रेशियो क्या आ रहा है? 1:1, 50-50% आ रहा है, जैसे 50% रेड था, 50% क्या था? व्हाइट था, तो आपको क्या कंक्लूड करना है कि उसका कंक्लूजन आपका क्या आएगा कि उसका जीनोटाइप क्या है? हाइब्रिड है। कैन यू सी दिस? ये हाइब्रिड और ये प्योर, तभी तो हमको ये रेशियो मिला। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीजें हमने समझ ली। आप इसका सिग्निफिकेंस पूछते ही है अक्सर कि 3 सिग्निफिकेंस आपको उसके याद रखना है। टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आया, ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया। आप डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर सकते हो क्या? ये आपका एक तरह से होमवर्क है, मैं देता हूं कि बता देता हूं कि डायहाइब्रिड रेशियो निकालना, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आप लोग घर से करना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर मोनोहाइब्रिड समझ में आए तो डायहाइब्रिड भी निकाल लोगे। तो डायहाइब्रिड में आपको क्या करना है? F1 लेना है। तो F1 क्या मिला था? येलो एंड ब्राउन, लेकिन ये क्या मिला था? हाइब्रिड। हम अक्सर हाइब्रिड ही लेते हैं। ये डायहाइब्रिड का येलो राउंड मिला था, याद है कि नहीं? इसको किससे क्रॉस करोगे? स्मॉल y स्मॉल r से, ठीक है? स्मॉल y स्मॉल r से, आप स्मॉल y स्मॉल r से करोगे तो ये आपको मिलेगा डायहाइब्रिड रेशियो। अब डायहाइब्रिड में आपको कैसे करना पड़ेगा? कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। इसके तो 4 टाइप बनेंगे, समझे कि नहीं? लेकिन इसका एक ही टाइप बनेगा। आप क्रॉस कर लेना, इसको सबसे क्रॉस कर देना, ये आपका डायहाइब्रिड रेशियो मिलेगा। बताना कितना रेशियो आया इसका, इनका, ठीक है? अब आप लोग समझ सकते हो। तो ये हमारा हो गया टेस्ट क्रॉस। अब इसका सिग्निफिकेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो यहां में कर देते हैं सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है जरा हमको देखने का है। टू फाइंड द F1 विद अननोन जीनोटाइप, टू फाइंड F1 ऑफ अननोन जीनोटाइप। देखो सबसे पहले क्या पता चला? मेंडल्स की तरह 3 जनरेशन तक हमें रुकना नहीं है। हमको अगर इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अगर एक टॉल प्लांट मिला और एक 2 टॉल प्लांट मिले, अब हमको मालूम नहीं कि दोनों ये प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है, आपको स्ट्रेस क्रॉस कर देना है। विद इन अ सिंगल क्रॉस यू विल कम टू नो कि वेदर इट इज ए प्योर और ए हाइब्रिड वन। तो इसी को बोलते हैं अननोन जीनोटाइप। टू नो अबाउट, टू फाइंड द F1 ऑफ एन अननोन। F1 जो मिला था हमको, F1 जो मिला था हमको नहीं मालूम, किसी ने हमको जाके दे दिया कि ये टॉल है, वो F1 का ही क्रॉस था, लेकिन हमको नहीं मालूम प्योर है कि वो हाइब्रिड है। तो हम लोग इससे जरिए मालूम कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। तो ये सिग्निफिकेंस है किसका बेटा? टेस्ट क्रॉस का। सेकेंड अब मैं तुमको बता देता हूं, सेकेंड क्या है? सेकेंड it is useful to introduce it is mostly
used to introduce the useful recessive trait. मतलब अभी देखो, अक्सर मैंने क्या बोला था, जितनी भी डिजीज होती हैं वो हार्मफुल रेसेसिव ट्रेट होती हैं। मतलब जो रेसेसिव ट्रेट होती है वो ज्यादातर हार्मफुल है। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि फादर और मदर, फादर जो है उसके अंदर सर्टेन फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और मदर के अंदर भी सर्टेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो विडो पीक हो, चाहे वो और कोई भी सुपीरियर कैरेक्टर्स हो। अब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और जब चाइल्ड प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो पास ऑन होते हैं कैरेक्टर्स, वो आपस में क्या होते हैं, मेल और फीमेल में कंपटीशन होता है, विच वन इज द बेस्ट। जो बेस्ट होते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं, वही पास होते हैं। तो इसका मतलब हम डोमिनेंट बोल सकते हैं। जैसे कलर्ड आई है, करली हेयर है और स्ट्रेट हेयर है, जिसके भी करली हेयर वो फादर या मदर में, जिसका एक करली था और एक का स्ट्रेट है, देयर इज मोर चांसेस ऑफ करली हेयर। तो करली हेयर इज ए डोमिनेंट फीचर्स। फिर विडो पीक होता है इस तरह से, ये अपना हेयर लाइन जो होता है इस तरह से अगर वी शेप बनता है तो विडो पीक है, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर पेरेंट्स में, किसी भी एक पेरेंट्स में अगर ये है तो देयर इज मोर चांसेस ऑफ पासिंग इट टू द प्रोजेनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि जो यूजफुल रेसेसिव ट्रेट है प्लांट के अंदर यूजफुल हो जाते हैं। जो यूजफुल रेसेसिव ट्रेट है उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। अंडरस्टूड और नॉट? तो यू हैव टू रिमेंबर, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द यूजफुल रेसेसिव ट्रेट इन हाइब्रिड, in crop improvement program, in crop improvement program। तो इन लोगों ने बोला है कि रेसेसिव जो टेस्ट क्रॉस है उसमें यूजफुल रेसेसिव ट्रेट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और तीसरा है, टेस्ट क्रॉस इज मोर पॉपुलर among plant breeders। Plant breeders, what is plant breeders? जो क्रॉस करवाते हैं, प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं, इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे, इसका पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे, इसलिए को बोलते हैं प्लांट ब्रीडर्स। तो यहाँ पे आपने एनिमल ब्रीडर्स भी होते हैं, आपने सुना होगा डॉग्स में आपस में ब्रीड करवाते हैं टू गेट द गुड वैरायटी, सुपीरियर वैरायटी के लिए हम लोग क्रॉस कराते हैं, उसको ब्रीडर्स बोलते हैं। तो वैसे द टेस्ट क्रॉस इज मोर पॉपुलर अमंग प्लांट ब्रीडर्स फॉर इट्स सिंपल 1:1 रेशियो, फॉर इट्स सिंपल 1:1 रेशियो। ये रेशियो जो है बहुत सिंपल है, 1:1 रेशियो, इस वजह से ये बहुत ज्यादा कॉमन है अमंग द प्लांट ब्रीडर्स। तो होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस जो होता है वो सिंपली जब F1 हाइब्रिड हमें मिलता है उसको वन ऑफ द पेरेंट्स कोई से भी क्रॉस करते हैं वो बैक क्रॉस है। लेकिन अगर तुम सिर्फ रेसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करते हो तो वो टेस्ट क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस के सिग्निफिकेंस है, 3 सिग्निफिकेंस मैंने बताया। एक पहला टू फाइंड F1 ऑफ F1 जो हाइब्रिड है या फिर F1 जो जनरेशन मिला, अभी हमको मालूम है हाइब्रिड है कि क्या है, अननोन है, we will come to know whether it is a pure or a hybrid। Second, जो टेस्ट क्रॉस के जरिए यू कैन इंट्रोड्यूस द रेसेसिव यूजफुल, हार्मफुल नहीं, रेसेसिव यूजफुल ट्रेट इन द रैपिड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। रैपिड मतलब बहुत जल्द, मतलब ज्यादा दिन ना लगे, टाइम उसमें ज्यादा ना लगे, कंज्यूम ना हो, तो उसमें रैपिड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में रैपिड वर्ड यूज कर सकते हो। और तीसरा, टेस्ट क्रॉस इज मोर पॉपुलर अमंग द प्लांट ब्रीडर्स फॉर ए सिंपल 1:1 रेशियो, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स फाइंडिंग। डेविएशन क्या है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। डेविएशन deviation from Mendel's experiment। ये आपके उसने एक्सपेरिमेंट किया, फाइंडिंग किया है।
एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं, फाइंडिंग भी जैसा आपकी बुक में दिया है वैसे मैं बता देता हूं। तो डेविएशन का मीनिंग होता है एक्सेप्शन, मतलब डेविएशन मेंडल्स का किसने देखने को मिला? एज यू नो स्टूडेंट, हमने मेंडल्स के 3 लॉ देखे और वो तीनों लॉ में आपने देखा कि 2 लॉ आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। कौन से वो 2 लॉ थे? एक पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ में अभी तक कोई डेविएशन नहीं आया, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया आपको। तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें थोड़ा सा हमको थोड़ा क्या हम वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि उसमें लिंकेज के बारे में। अब आप मुझे बताओ कि जो 3 लॉ थे, बताओ कौन कौन से लॉ थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है बेटा। दूसरा कौन सा था लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा नाम आपको मालूम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, नो नीड टू राइट हियर। और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल और ये भी नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसका मतलब ये नहीं, ये और ये, है ना? अब समझ में आ गया। तो अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें ही डेविएशन देखने को मिला। और क्या था? मेंडल्स ने 3 लॉ के बारे में बताया। अब इसमें जो चेंजेस देखने को मिला इसको बोलते हैं डेविएशन। एक्सेप्शन मतलब आपने क्या बोला, जैसे मैं पहला लॉ बताता हूं 1 बाय 1, इन्हीं में है। डेविएशन पढ़ने के लिए आपको ये 3 लॉ ही पढ़ना है, और क्या है? पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उन्होंने क्या बोला कि हमेशा F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही पास होता है और रेसेसिव कैरेक्टर नहीं पास होता, वो सप्रेस हो जाता है। अगर पास भी हुआ है तो वो सप्रेस हो जाएगा। इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस था। डेविएशन कहां देखने को मिला? डेविएशन देखने को मिला कि ऐसा है कि इन्होंने तो पी प्लांट के ऊपर क्रॉस किया और 1-2 प्लांट या एनिमल के ऊपर ये एप्लीकेबल है, लेकिन जब एक स्नैपड्रैगन करके प्लांट आता है, एक 4 o'clock करके प्लांट आता है, कुछ एनिमल्स आते हैं, मतलब उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उनमें उनको थोड़ा सा अलग देखने को मिला। जैसे कि स्नैपड्रैगन या फिर 4 o'clock प्लांट को ले लो, जिसमें उन्होंने क्या रेड फ्लावर को क्रॉस किया व्हाइट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, मेंडल्स के लॉ से हमें क्या मिलना चाहिए था कि F1 में रेड या व्हाइट मिला, जो भी डोमिनेंट था वो मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मिला पिंक फ्लावर। तो ये तो उसके अगेंस्ट पे चला गया। तो उन्होंने बोला कि ये सभी में ऐसा होता है। तो उन्होंने कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल में मेंडल्स के लॉ मिले और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में मेंडल्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं थे, इसीलिए इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कहा गया। ये डेविएशन, अंडरस्टूड। सेकेंड लॉ ले लो। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमेशा गैमेट्स प्योर होते हैं, जब कभी भी वो गैमेट्स क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं, तो वो नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, दे डू नॉट मिक्स अप, एक साथ रहने के बाद भी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन यहां पे उन लोगों ने क्या बोला है कि गैमेट्स आर फ्री। उन्होंने क्या बोला कि गैमेट्स फ्री हैं जो न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमने अभी पढ़ा था 9:3:3:1, जिसमें येलो राउंड और ग्रीन रिंकल के अलावा येलो रिंकल्ड और ग्रीन और राउंड मिले थे। ये 2 नए कॉम्बिनेशन है। द एलील्स आर फ्री टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। तो इससे ये उन्होंने बोला। बाद में लिंकेज के बारे में पता चला कि सर्टेन जीन्स होती हैं जो क्रोमोसोम्स पे होती हैं और हमेशा वो इतनी टाइटली लिंक्ड होती हैं कि जब कभी भी ये क्रोमोसोम पास ऑन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये जीन्स हमेशा उनके साथ ही पास होती है, वो अलग नहीं हो पाती है। जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोला जाता है, दे गेट सेग्रीगेट एंड दे आर पास्ड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, मायोपिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब ऐसी डिजीज हैं जिनके अंदर ये लिंक जीन्स होती हैं, जो अगर एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ ही पास होंगी, अगर वाई क्रोमोसोम्स के साथ है तो वाई क्रोमोसोम्स के साथ ही पास होंगी, अलग नहीं होती हैं। उसको बोलते हैं लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन। समझ में आया कि नहीं? और रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी पता चला। इसी वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इनका राइट। तो इस वजह से इनको एक नया नाम दिया गया।
ऐसा नहीं बोला गया कि मेंडल्स का लॉ रॉन्ग था, डेविएशन था। तो डेविएशन में थोड़ा चेंजेस क्या आया, उन्होंने बोला कि दिस लॉ, ऑल द थ्री लॉ जो है, जो पोस्टुलेट किए गए थे, जो उन्होंने बताए थे, आर यूनिवर्सली वो है, ठीक है, उनको मॉडिफिकेशन चाहिए। तो जो मॉडिफिकेशन किया गया मेंडल्स के लॉ में, मॉडिफिकेशन, तो उसको नाम दिया, आपके बुक में दिया नियो मेंडेलिज्म। नियो मेंडेलिज्म मतलब क्या, मॉडिफाइड न्यू वर्जन, जो मेंडल्स के बाद पोस्ट मेंडेलिज्म, या इसका दूसरा नाम भी ले लो, बुक में तो नहीं दिया लेकिन दूसरी बुक एनसीईआरटी बुक में दिया है, पोस्ट मेंडेलिज्म या पोस्ट मेंडल्स जेनेटिक्स, पोस्ट मेंडल जेनेटिक्स, ये हमको पता करना है। मॉडिफिकेशन जो है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, ये थोड़ा सा और हमें पढ़ना है, जो बुक में, तुम्हारे बुक में दिया है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ कॉल्ड एज पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं आता, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब मेंडल्स के बाद, जैसे मेंडल्स से जो पहले होता है वो प्री होता, मेंडल्स के जो बाद है वो पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट मेंडेलिज्म जेनेटिक्स, या बुक में आपके दिया है न्यू मेंडेलिज्म, कोई रॉन्ग नहीं है। और आप देख सकते हो कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस, तो ये सब अभी इसके बाद है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स फाइंडिंग पढ़ेंगे तो उसका भी थोड़ा पार्ट बाकी है, जिसके बाद जीन इंटरेक्शन के बारे में पता चला। और जीन इंटरेक्शन क्या है, जीन इंटरेक्शन एक ऐसा होता है कि सेम जीन्स में भी होता है या डिफरेंट जीन्स में होता है, ऑन सेम क्रोमोसोम्स और या डिफरेंट क्रोमोसोम्स, और उसके वजह से हमको तभी पता चला कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलील क्या है, एपिस्टेसिस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन्स क्या है, ये सब हम डिटेल में अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।